भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पिछली बार भी बहुत वो था, पर आप लोग सरकार नहीं बना पाए और लोकसभा के चुनाव में भी धक्का लगाया आपको। देखो भाई, ऐसा है, हमारे 4 मेंबर थे। मैं मीडिया का रूप जिसमें आप भी आ जाते वो समझाता हूँ। हमारे 4 मेंबर थे, 4 से 77 हुए, हमें झटका लगा। मुझे गेम साथ दे रहा, जैसे लिया मैंने साथ फेरा। कैसे देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है। जो सरकार देश को डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रही है, उसे सत्ता से पहले बाहर निकालो, उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं। कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। बताओ जरा, मतलब आपका मजाक उड़ाने से पहले मैं आपके मंत्रालय में चिट्ठी भेजूं परमिशन मांगने के लिए कि इस पर मजाक बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। मोदी इज अराउंड 70 to 80% ऑन द वे ऑफ बिकमिंग अ तानाशाह। अगर सरकार सभी प्रोटेस्टर्स को इसी तरीके से ट्रीट कर रही है तो आपको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी। कैसे देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है। Don't underestimate the power of a common man. मैं राहुल गांधी से सीधा सवाल करना चाहूंगा। अब वैसे तो बड़ी आवाज उठाते हैं जब बीजेपी की सरकार इस तरीके से पर्यावरण का सत्यानाश करती है। आइए देखते मजा आएगा। Telangana government has now approached the state high court and has sought permission to file a case related. अगर सरकार सभी प्रोटेस्टर्स को इसी तरीके से ट्रीट कर रही है तो आपको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी। कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया, छू तक नहीं निकली, आज तक गायब है। जूली जी कहां है? जूली जी राज टिकाराम जूली जी कहां है भाई? जूली जाने का दिल तुम पे है, जूली तेरे लिए जड़ जाऊं सूली, तुम तो मेरी जान है। मैं बोलना चाहती हूँ, राहुल जी ने पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा किया। उनके साथ में बहुत बड़ा एक आवाम चल रहे थे और कहाँ आके हम फेल हो जाते हैं। हमारे नेता दिन रात 24 घंटे काम करते हैं। कौन इनको फेल करना चाहता है? हमारे को पहले अपने अंदर झांकने की जरूरत है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। और इस दौर में हमको उस रास्ते पे नहीं जाना है जो आसान रास्ता है, जो लालच का रास्ता है, जो कुर्सी का रास्ता है। अच्छा कांग्रेस पार्टी ने हमको मौका दिया है तो हम MP MLA बनने की कोशिश जरूर करें। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन हम जिस दौर में रह रहे हैं ये वो दौर है कि हमारे सामने MP MLA बनने के अलावे गांधी बनने का अवसर है। क्या बात कर रहे हो भाई? तू बात कर रहा है ये? अरे तू बोल रहा है ये सब? क्या बोलूं? अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान। एक बार बस बोलूंगा, आप बोल देना हमें। अरे आवाज 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। सबसे बड़ा मैसेज यही है कि महावीर जैन जी ने जो कल उसका जन्मदिन है 24 जो गुरु जी है महावीर जैन जी का। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। 24 जैन, महावीर जैन। कल नहीं है। एक बोलो। हॉलीडेज है। यस, 10 हॉलीडे। दूधों की मलाई वही मिट्टी की। आपको सिर्फ ईडी, CBI, CBI इनके पीछे भागना है। गरीब लोगों को, छोटे मोटे व्यापारियों को तंग करना है, यह आपकी मंशा है। तो इसीलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहना कांग्रेस का काम है। में क्या कहा है? तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। हमारे पास है ना माँ, वो हमारी नेता हैं, वो इस देश की माँ है। राहुल जी की नहीं है, सिर्फ देश की माँ है। और सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद हमको है। क्या? सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद हमको है। लेकिन एक सेकंड, मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते। जरूर
गांधी सोनिया गांधी अबे ये क्या देख रहा हूँ मैं? क्या ये सच है? और पोस्टरों में लिखा क्या है? विश्व विख्यात बाल कथावाचक। इसे खुद कथाएं मालूम है? ये क्या कथाएं सुनाएगा भाई? भाई ये धर्म का धंधा करना बंद करवाओ भाई, ये बहुत गलत हो रहा है। ये पता है इसे हमारे धर्म को कितना नुकसान हो। मजाक का पात्र बनाया जा रहा है, खुद भी मजाक का पात्र बनना और हमारे धर्म को भी मजाक के घेरे में खड़ा करना। मैं फिर से कहूंगा, जो चीजें हो रही हैं देश में उसको देखकर लगता है मोदी इज बिकमिंग अ तानाशाह। अमा मोदी जी को तानाशाह बताने वाले ध्रुव राठी का तानाशाह देखने का सपना कांग्रेस ने पूरा कर दिया है। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने ध्रुव राठी के खिलाफ तानाशाही फरमान जारी कर दिया है, खुदा की कसम। और वो भी इतनी सी बात पर कि ध्रुव राठी ने उस जंगल के जानवरों को बचाने के लिए अपनी आवाज उठाई जिस जंगल को काटने का फरमान तेलंगाना की तानाशाह सरकार ने दिया था। बस यही बात तानाशाह को बर्दाश्त नहीं हुई कि भाई हमने जंगल में बुलडोजर भेजे, हमने पेड़ों को कटवाया, हमने जानवरों को मरवाया, हमने सैकड़ों जानवरों के घरों को उजड़वाया, हमने जानवरों को बचाने के लिए धरने पर बैठे बच्चों को पुलिस से कुटवाया। और कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसका एआई वीडियो कैसे बना सकता है? कोई हमारी दरिंदगी का वीडियो कैसे बनाकर दुनिया को दिखा सकता है? कोई कैसे जंगली जानवरों को बचाने के लिए अपनी आवाज उठा सकता है? भाई ये है असली तानाशाही। मैं तो मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस से थोड़ी तानाशाही सीख लो। 75 साल के हो गए, तानाशाही नहीं करनी आती। खैर, मुझे तो इस बात की खुशी है कि ध्रुव राठी का तानाशाह देखने का सपना आखिरकार कांग्रेस ने पूरा कर ही दिया। अगर आपको भी इस बात की खुशी है तो कमेंट बॉक्स में तानाशाह का नाम लिखकर वीडियो को शेयर करके उस झोपड़ी वाले तक उस टट्टी तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। जय जय श्री राम। भाई जो चिकन मटन खा रहे थे वो नवरात्रि में छोड़ के 9 दिन का व्रत रह रहा, तुम धोखा भी पूरे और 9 दिन व्रत रहने के बाद तुम कुछ दिनों बाद फिर से खाना स्टार्ट कर दो ये मांसपेशी, फिर क्या ही मतलब रह जाए। मैंने हमेशा कहा है, आप कुछ भी बोले मेरे को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे भगवानों को या मेरे धर्म के ऊपर कुछ भी बोला तो जवाब मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो सुन सुअर खाने वाले, कृपया दूसरों को ज्ञान ना दे, समझे? नीली अंडी। साथियों, पंजाब देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके 13 के 13 सांसदों ने वक्फ बिल के खिलाफ में अपनी वोटिंग की थी। मैं इन जाहिरों से पूछना चाहता हूं, क्या तुमने गुरु गोविंद सिंह जी की शहादत को याद नहीं किया? जय श्री राम। कोई बौद्ध और जैन अगर अपना धर्म छोड़ के हिंदू धर्म में आ जाए तो ये बाउंडेशन लगेगी क्या कि 5 साल जब हो जाएंगे हिंदू धर्म अपनाए हुए तब मंदिर जा सकोगे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बात तो मैं इतना कमाल मानता हूँ, इस देश के अंदर जमीन की चैरिटी को मंदिर में जाने से तुलना की जाती है। ये या तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है या आप कर सकते हैं। नहीं, इस देश के अंदर पूजा पद्धति को डोनेशन से चालू किया जाता है। नहीं, अगर किसी हिंदू ने, बौद्ध ने, जैन ने धर्म बदलकर हिंदू धर्म अपना लिया तो उस हिंदू को 5 साल इंतजार करना पड़ेगा मंदिर में दान देने के लिए। मंदिर में दान देने के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ेगा क्या हिंदू को? हाँ या ना बता दीजिए। मस्जिद में दान देने के लिए 5 साल के लिए रुकना पड़ेगा क्या मुसलमान को? बताइए, रुकना पड़ेगा? भाई वक्फ का दान देने के लिए तो रुकने की शर्त लगा दी ना आपने। दान देने के लिए मुसलमान को 5 साल रुकना पड़ेगा क्या? बोल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको सबसे अच्छा पॉलिटिशियन कौन लगता है? आज की तारीख में तो 2 ही हैं, एक विपक्ष है और एक पक्ष है, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। अरे भाई, शुक्र है आपने ऑप्शन दे दी, नरेंद्र मोदी जी।